जय हिंद दोस्तों। अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। अर्धसैनिक बलों में होंगे भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों, जितने भी हमारे अग्निवीर युवा साथी फौज में अग्निवीर में सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की एक खबर निकल करके आई है, जिसके बारे में बात करते हैं। अग्निवीरों का रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा है। ऐसे में इन युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसी बीच केंद्र सरकार एक ठोस और व्यापक एडजस्टमेंट नीति पर काम कर रही है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है? देश की सुरक्षा में 4 साल तक पसीना बहाने वाले हजारों अग्निवीरों के भविष्य को लेकर के अब बड़ी उम्मीद जगी है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल के अंत तक अपनी सेवाएं पूरी करने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 4 साल की सैन्य सेवा के बाद इन युवाओं का आगे भविष्य क्या होगा। सरकार ने पहले ही साफ किया था कि 4 साल बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही सेना में स्थायी नियुक्ति मिलेगी, जबकि 75% युवाओं को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में अब जब रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा है, तो इन युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर लोगों में चर्चाएं काफ़ी तेज हो चुकी हैं। इसी बीच केंद्र सरकार, खासकर गृह मंत्रालय, एक ठोस और व्यापक एडजस्टमेंट नीति पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इस नीति के तहत रिटायर होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में बड़ी संख्या में मौका सरकार दे सकती है। अगर यह योजना लागू होती है तो यह हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा पैकेज के रूप में साबित हो सकता है। दोस्तों, पहले बैच के करीब 46,000 सैनिक, अग्निवीर सैनिक रिटायर होंगे इस साल के अंत तक। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में की गई थी। इसके तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती हुई। पहली भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2022 में पूरी हुई थी, जिसमें 60,000 से ज़्यादा युवा अग्निवीर में भर्ती हुए। नियमों के अनुसार इसमें से लगभग 75% यानी करीब 46,000 अग्निवीर इस साल के अंत तक अपनी 4 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे। उन्हें ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सेवानिधि दी जाएगी। इसी वजह से इनके आगे के भविष्य और कैरियर को लेकर चिंता लंबे समय से बनी हुई है, और इस तरफ गवर्नमेंट भी काफ़ी असमंजस में पड़ी हुई है। सीएपीएफ में 50% कोटा उम्र और फिजिकल में मिल सकती है रात। तो दोस्तों, अभी अग्निवीर जो हमारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या क्या राहत दे सकती है? सूत्रों के अनुसार सरकार जिस एडजस्टमेंट नीति पर काम कर रही है, उसके तहत सीएपीएफ में सीधी भर्ती की 50% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित मानी जा सकती हैं। भर्ती में ऊपरी आयु में छूट दी जा सकती है। फिजिकल टेस्ट में कुछ रियायत मिल सकती है। पहले से सैन्य प्रशिक्षण होने के कारण ट्रेनिंग अवधि कम की जा सकती है। इससे अग्निवीरों को दोबारा नई शुरुआत करने में काफ़ी आसानी होगी। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने भी पूर्व अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। कुछ राज्यों ने पुलिस, होमगार्ड और अन्य विभागों में सीटें आरक्षित करने की घोषणा कर दी है। इससे साफ है कि अग्निवीरों को सिस्टम में बनाए रखने की कोशिशें हर स्तर पर चल रही हैं। इससे पहले भी इस तरह के संकेत सामने आ चुके हैं। जनवरी में सीआईएसएफ के महानिदेशक परवीर रंजन ने कहा था कि नेवी से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को बंदरगाहों और तटीय सुरक्षा से जुड़े कामों में तैनात किया जाएगा। यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार पहले से ही इस दिशा में काफ़ी कुछ सोच विचार कर रही है। मार्च और अप्रैल 2026 तक हो सकता बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, सरकार क्या ऐलान कर सकती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। माना जा रहा है कि आंतरिक समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप देगी।
इसके बाद केंद्र सरकार इस पर अंतिम फैसला करेगी। उम्मीद है कि अग्निवीरों के पहले बैच के रिटायर होने से पहले यानी मार्च और अप्रैल 2026 तक इस नीति को आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था अग्निवीर जो हमारे रिटायरमेंट होने जा रहे हैं उनको लेकर के सरकार की नीतियों के बारे में, कि वो अग्निवीरों को लेकर के कितना गंभीर हैं और उनके आगे के रिटायरमेंट होने के बाद उनके आगे के भविष्य के बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देने की कोशिश करना। दोस्तों हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके रिटायरमेंट होने के बाद आपको जल्द से जल्द किसी भी अर्धसैनिक सुरक्षा बल में या कहीं भी एडजस्ट कर दिया जाए ताकि आपका आगे का भविष्य सुनिश्चित हो सके। जय हिंद।